हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके साथ सीरीज सीक्वेंस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पर कुछ एग्जाम्पल, कुछ सवाल, कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में सीखा था। लास्ट वीडियो में हमने कंपैरिजन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट और हार्मोनिक सीरीज के बारे में आपको बताया था। उसी सीरीज से रिलेटेड आज हम कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत कठिन और अच्छा टॉपिक है। इस कठिन टॉपिक को आराम से, आसानी से सीखने के लिए और नए नए प्रॉब्लम्स और जानने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आपको सामने और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। आज हम आपके साथ कुछ इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं। देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस of series whose nth term is un is equal to n cube plus 1 whole to the power 1 by 3 minus n। इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें कंपैरिजन टेस्ट यूज करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं, इस सीरीज को हम लिख सकते हैं un इज इक्वल टू, अगर हमने यहां से n क्यूब कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n क्यूब होल टू दी पावर 1 बाई 3 माइनस n। यहां से अगर हमने n को कॉमन लिया तो आपके पास होगा n 1 प्लस 1 बाई n क्यूब टू दी पावर 1 बाई 3 माइनस 1। अब एक चीज आपको जानना चाहिए, अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उस केस में हमारा लास्ट टर्म मिलेगा अगर इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करें। लेकिन अगर n नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है, उस परिस्थिति में ये आपका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अगर ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर ऑफ n होता है तो आपको मिलेगा 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? आप देखिए, un इज इक्वल टू, आपके पास होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से 1 प्लस 1 बाई 3 n क्यूब प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई n टू दी पावर 6 एंड सो ऑन।
यहां पर आपके पास है -1 लास्ट टर्म। ये +1 -1 कैंसिल हो जाता है। अगर मैं इनसे मल्टीप्लाई करूं तो आपको मिलेगा un इज इक्वल टू 1 बाई, और या आप बोल सकते हैं यहां से n क्यूब कॉमन ले लीजिए आप। अगर आप n क्यूब कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा 1/n² 1/3 प्लस ये वैल्यू आपको होगा 1/3 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 1/n क्यूब। आपने यहां से n क्यूब कॉमन लिया तो यहां से आपको n क्यूब रहेगा प्लस n स्क्वायर। अब एक चीज आप यहां पर नोटिस करिए, यहां पर 1/n² है। मेरे पास कंपैरिजन टेस्ट के लिए था लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un/vn। अगर ये एक लिमिटिंग वैल्यू l देता है तो ये सीरीज एक साथ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस शो करेगा, और आप बोल सकते हैं कि un का नेचर vn पर डिपेंड करेगा। अगर ये vn कन्वर्जेंट है तो un कन्वर्जेंट होगा, और अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा। अब आप देखिए यहां पर 1/n² है, un बाहर है 1/n²। अब आप एक vn लीजिए जिसका nth टर्म 1/n² है। अब आप यहां पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करिए तो क्या मिलता है आपको, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un/vn इज इक्वल टू 1/n² 1/3 प्लस ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18, so 4/18 1/n cube and so on, with limit n tends to infinity divided by 1/n²। ये 1/n² ये 1/n² कैंसिल हो गया। अगर मैंने यहां पर n इज इक्वल टू इंफिनिटी अप्लाई किया तो आपका लिमिटिंग वैल्यू होगा 1/3 प्लस 1/infinity प्लस एंड सो ऑन। सो लिमिटिंग वैल्यू विल बी 1/3। अब बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, सिंस sigma un sigma vn is convergent by p series by summation 1/n to the power p। मुझे मालूम है कि अगर p का वैल्यू एक से ज्यादा है तब सीरीज कन्वर्जेंट है। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। और अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है तब सीरीज डाइवर्जेंट है। यहां पर vn आपका है 1/n² और यहां p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो vn आपका कन्वर्जेंट है। अगर vn कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट से आपका सिग्मा un भी कन्वर्जेंट होगा। सो सिग्मा un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं, वो है
मान लीजिए आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज है, वो सीरीज है 1/1.2.3 प्लस 3/2.3.4 प्लस 5/3.4.5, इस तरह से चला। ये आपका एक इनफाइनाइट सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है सिग्मा यूएन। इस सीरीज का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस मुझे टेस्ट करना है। अब मैं क्या करूंगा, इस सीरीज का nth टर्म लिखूंगा। यूएन क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए। ऊपर अगर देखता हूं मैं न्यूमरेटर में, तो ये 1 है, 3 है, 5 है। तो इस हिसाब से nth टर्म होगा, एक एपी का nth टर्म होता है Pn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट टर्म, डी आपका कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर आपका होना चाहिए 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। यहां पर कॉमन डिफरेंस आपका 2 है, तो आपका होगा 2n माइनस 2 प्लस 1, तो आपको मिला 2n माइनस 1। तो इस सीरीज का यूएन होगा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहां पर देखिए 1 2 3 4 करके चल रहा है, तो इसका nth टर्म आपका होना चाहिए n, और ये टर्म आपका होना चाहिए n प्लस 1, और ये टर्म आपका होना चाहिए n प्लस 2। ये आपका यूएन है। अब देखिए, यहां से अगर हम n कॉमन लेते हैं तो आपको मिलता है 2 माइनस 1 बाई एन। यहां से n कॉमन लिया, यहां से n कॉमन लिया, यहां से n कॉमन, तो मुझे नीचे क्या मिल गया, n क्यूब। यहां पर क्या हो गया, 1 प्लस 1 बाई एन, 1 प्लस 2 बाई एन। ये n इसके साथ एक कैंसिल होने से ये n स्क्वायर हो गया। तो आपको un क्या मिल गया, 1 बाई एन स्क्वायर, 2 माइनस 1 बाई एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एन इंटू 1 प्लस 2 बाई एन। यहां पर अगर ध्यान से देखते हैं तो यूएन में आपको 1 बाई एन स्क्वायर मिल रहा है। अगर मैं वीएन को सिग्मा 1 बाई एन स्क्वायर लेता हूं, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un बाई vn क्या मिलता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर 2 माइनस 1 बाई एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एन, 1 प्लस 2 बाई एन, और यहां पर आपका 1 बाई एन स्क्वायर था। इसको पूरे को डिवाइड करिए, दिस इज यूएन 1 बाई एन स्क्वायर से। ये 1 बाई एन स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अगर आपने इनको इंफिनिटी यहां पुट किया तो आपका लिमिटिंग वैल्यू आएगा 2 माइनस 0 बाई, ये 0 होगा, ये 0 होगा, 1 इंटू 1, इसका माने 2। ये एक फाइनाइट वैल्यू। अब मैं कह सकता हूं कि सिग्मा वीएन 1 बाई एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है। सिग्मा 1 बाई एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। अगर सिग्मा वीएन 1 बाई एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, तो कंपैरिजन टेस्ट से आपका सिग्मा यूएन भी इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये दूसरा वाला सवाल जो था, ये आपका
दूसरा एग्जांपल कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एक एग्जांपल है। यहां पर हमने कंपैरिजन टेस्ट यूज किया है, तो ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट है। एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं, ये भी अच्छा सवाल है। इस सीरीज का भी कन्वर्जेंस हम लोग टेस्ट करेंगे। मान लीजिए आपका सिग्मा यूएन है, सिग्मा 1/√n प्लस √n प्लस 1, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। आपके पास यूएन है 1/√n प्लस √n प्लस 1। इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने √n माइनस 1, √n माइनस √n प्लस 1, √n माइनस √n प्लस 1, इसका वैल्यू मिलेगा आपको √n माइनस √n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये आपका a प्लस बी, a माइनस बी से n माइनस n प्लस 1 होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको यहां मिलता है √n प्लस 1 माइनस √n डिवाइडेड बाई 1। ये आपका -1 था, इस -1 को हमने यहां ट्रांसफर कर दिया। अब आपका un हो गया √n प्लस 1 √n। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, इस un को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर यहां से आपने √n कॉमन ले लिया, √n अगर कॉमन लिया तो ये आपको मिलता है 1 प्लस 1/n टू दी पावर हाफ -1। अगर इसको मैं एक्सपैंड करता हूं तो आपको क्या मिलता है? इसको एक्सपैंड करने से आपको मिलता है √n 1 प्लस 1/2n प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 1/n स्क्वायर, प्लस इसी तरह से चलता रहेगा। लास्ट टर्म आपका -1 है, तो ये +1 -1 यहां कैंसिल होता है। अब हम यहां से n को बाहर कॉमन ले लेंगे। अगर यहां से n को बाहर कॉमन लिया गया तो un आपका होगा √n बाई n 1/2 प्लस, इस वैल्यू को एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने k बता दिया, k इंटू 1/n प्लस n सो ऑन। इस टर्म को आप लिख सकते हैं 1/√n 1/2 प्लस k/n प्लस k डैश बाई n स्क्वायर। इस तरह से सीरीज चलता रहेगा। सिंस un आपका 1/√n है यहां पर इंटू ये वाला टर्म, जब आप n को इंफिनिटी अप्लाई करते हैं तो ये टर्म बाद के सारे जीरो हो जाते हैं। अब हमको ये un में बाहर देखिए आपको 1/√n मिला है, तो vn जो है कंपैरिजन टेस्ट के लिए आपको vn की जरूरत पड़ती है। आपको vn लेना है, सिग्मा vn इज इक्वल टू 1/(1/√n), क्योंकि यहां पर ये 1/√n है, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब आप इसको लिख सकते हैं समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/n टू दी पावर हाफ। अगर ये p सीरीज से देखते हैं हम, यहां पर p का वैल्यू <1 है, और <1 होने से ये डाइवर्जेंट होता है।
तो ये Vn एक डाइवर्जेंट सीरीज है। ये 1/√10 इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर बाहर आपको un में 1/√10 मिला है। अगर मैं कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करता हूं तो कंपैरिजन टेस्ट से आपको क्या मिलेगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाई Vn। अगर Vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा, और अगर Vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होता है। यही आपको कंपैरिजन टेस्ट बताता है। मैं यहां पर लिखता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/√10 1/2 प्लस k बाई n प्लस डॉट डॉट डॉट, और Vn की जगह पर मैं 1/√10 लिखता हूं। ये कैंसिल हो जाता है। अगर मैं n को इंफिनिटी अप्लाई करूंगा तो ये सारे टर्म आपके जीरो हो जाते हैं। यहां पर आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा। अब मैं कह सकता हूं कि Vn आपका डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि यहां पर एक फाइनाइट वैल्यू मिला है। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपका एक डाइवर्जेंट सीरीज का एग्जांपल है। सिंस sigma Vn is divergent, therefore sigma un is also divergent by comparison test। मैं आशा करता हूं स्टूडेंट आपको यह सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल पाने के लिए, और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम, कठिन प्रॉब्लम पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, तो और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आप पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।